स्वागत है आप सभी का सीधे बोल में। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। आज का मेरा टॉपिक है बिहार की राजनीति। मित्रों, बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी सत्ता की बिसात, यह कहा नहीं जा सकता। हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश पे लगी हुई है। आर्थिक तौर पर पिछड़ा माना जाने वाला बिहार राजनीतिक रूप से काफी जागरूक प्रदेश रहा है। याद कीजिए, 90 का दशक बिहार की सियासत कांग्रेस समर्थन और कांग्रेस के विरोध पर टिकी थी। ये सन 1990 की बात हो रही है। लेकिन 1990 की तिथि 10 मार्च को लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अब तक बिहार की राजनीति लालू समर्थन और लालू विरोध पर केंद्रित हो गई है। दोस्तों, बहुचर्चित चारा घोटाला में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और जेल जाने से लेकर सजा याफ्ता होने के बावजूद 3 दशक से ऊपर बिहार की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही। यानी 35 वर्षों से बिहार की सियासत में लालू का एक बड़ा मुद्दा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पिछले 20 वर्षों से लालू समर्थन और लालू विरोध की लहर पर सवार होकर ही सत्ता का सुख भोग रहे हैं। भले ही चुनाव आयोग ने अभी तक बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं की, लेकिन नवंबर दिसंबर वहां विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। दोस्तों, बात राजनीतिक सरगर्मियों की करें तो पिछले 1 साल से सियासी दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बिहार में पिछले करीब 16 वर्षों से बिहार की सत्ता में छोटे भाई भूमिका का निर्वाह कर रही भारतीय जनता पार्टी इस बार एन केन प्रकार ने बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए कमर कस चुकी है। कोई भी दांव छोड़ना नहीं चाहती है। हर जोर आजमाइश के लिए तैयार है। बीते 1 साल में शायद ही कोई हफ्ता या दिन ऐसा होगा जब कोई केंद्रीय मंत्री बिहार नहीं रहा होगा। हर हफ्ते राज्य में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार ही रहता है। यह कहीं ना कहीं चुनाव को देखकर हो रहा है। इसके अलावा पहली बार राज्य सरकार में भाजपा के मंत्रियों की संख्या जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों की संख्या से ज्यादा है। दोस्तों, यही नहीं, बीते 1 साल में 5 बार प्रधानमंत्री बिहार का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री बिहार का दौरा इसलिए कर रहे हैं, उन्हें सत्ता का सुख चाहिए। और जब भी वो बिहार आते हैं, हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दे जाते हैं। पूरी होंगी या नहीं होंगी यह नहीं कहा जा सकता। पिछले चुनाव में देखने को मिल जाएगा। हालांकि विपक्षी पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस प्रधानमंत्री की घोषणाओं को ढप्पोर संखी बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान आरा में 1.25 लाख करोड़ की आर्थिक सहायता देने की बात कही थी। दोस्तों, आज तक नहीं दिया।
बात बीते विधानसभा चुनाव की करें तो 2020 के चुनाव में 243 संसदीय बिहार के विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल को सबसे अधिक 75 सीटें मिली थी। दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी रही, जिसे 74 सीटों पर विजय मिली थी। बीते 20 वर्षों में सत्ता के लिए सबसे सटीक नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को महज 43 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसी तरह कांग्रेस को 19, वाम दलों में भाकपा को 2 और माकपा को 2 और भाकपा माले को 11, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद मुस्लिम लीग मीन को 6, जितिन राम मांझी को हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 4, बहुजन समाज पार्टी को 1, अपने को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 1, निर्दलीय सुमित कुमार सिंह को 1 और शेष 4 सीटें अन्य क्षेत्रीय दलों को मिली थी। लेकिन समय के साथ ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम लीग के 5 और बसपा के विधायक के पाला बदलने के कारण फिलहाल बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई। फिलहाल उसके पास 80, राजद के पास 77 और जनता दल यू के पास 45 विधायक हैं। इसमें से राजद के 4 विधायक तो तकनीकी रूप से ही राजद में बने हुए हैं। हकीकत में सरकार के साथ जो हो लिए है, इसी तरह कांग्रेस के 2 विधायक भी अंदर खाने पाला बदल चुके हैं, मतलब अंदर पाले बदले जा चुके हैं। यह इसका मोटी मोटा जवाब है। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्त। यह वर्ष 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि महज 7 दिनों के लिए इनकी बार इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले यह बिहार के पहले राजनेता। वैसे तो नीतीश की राजनीति लालू विरोधी रही, लेकिन इस दौर में 2 बार 2013 और 2022 में वह राजद के समर्थन से भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यह ध्यान देने की बात है दोस्तों। इसलिए तेजस्वी यादव उन्हें पलटू चाचा भी कहते हैं, क्योंकि नीतीश के समर्थन के बिना बिहार में ना तो भाजपा सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचती है और ना ही राजद। इसलिए नीतीश दोनों के लिए जरूरी है। कभी वह राजद के साथ मिलकर भाजपा को ढपोल संखी और सांप्रदायिक पार्टी बताते हैं और कभी भाजपा की गलबैया करके लालू के राज को जंगल राज बताकर लोगों से समर्थन मांगते हैं। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि नेता बिन पैंदी का लोटा होता है। जैसे किसी लोटे में जब पैंदी नहीं होती है और जब धुड़कता है तो पता नहीं है कि किस तरफ जाएगा। ऐसा ही कुछ मामला आज नेताओं का बन गया है, जिसमें एक नीतीश भी है, जिन्हें पलटू चाचा के नाम से भी पुकारा जाता है। सुविधा की सियासत के नीतीश माहिर खिलाड़ी। बिहार की सियासत पर बारीक नजर रखने वाले लोग बताते हैं कि नीतीश इस बार कठिन राजनीतिक चुनौतियों में फंस गए। विधायकों की संख्या अधिक होने के कारण भाजपा इस बार स्वाभाविक तौर पर अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी और लड़ना चाहिए भी। अगर बिहार में भाजपा को सत्ता हथियाना है तो उसे अपने दम पे ही चुनाव लड़ना चाहिए। इन पलटू रामों पर ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। दूसरे, इस चुनाव में नीतीश
भरे मन से चिराग को पार्टी के लिए भी प्रचार करना पड़ेगा। ज्ञात रहे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की लोजपा की वजह से ही नीतीश जदयू को 78 से 43 सीटों पर सिमटना पड़ा था। मतलब बड़ा नुकसान नीतीश बाबू को झेलना पड़ा। नीतीश के लिए इस बार बड़ी चुनौती जन स्वराज के संस्थापक और चुनाव लड़ाने जिताने में माहिर प्रशांत किशोर बने। प्रशांत किशोर पीके, एक पिक्चर भी आई थी पीके, कभी जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। कई मौकों पर नीतीश कुमार ने यह खुलासा किया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर उन्होंने प्रशांत किशोर को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया। अब पीके ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी जन स्वराज राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पीके अपनी सभाओं में नीतीश और तेजस्वी पर ही निशाना साधते रहे हैं। इस बीच प्रशांत ने अपनी पार्टी जन स्वराज में पूर्व केंद्रीय मंत्री जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके रामचंद्र प्रसाद सिंह RCP सिंह की पार्टी आप सबकी आवाज का विलय कराकर बड़ा दांव चल दिया। रामचंद्र प्रसाद सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे। वह नीतीश के गृह जिले नालंदा के ही मूल निवासी हैं और जाति से कुर्मी हैं। वे राजनीति में आने से पहले कई वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं। उन्हें नीतीश की राजनीति में लेकर आए थे। कुछ वर्षों तक वे परोक्ष रूप से जदयू के फंड मैनेजर भी थे। बाद में खुश होकर नीतीश ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और राज्यसभा भेज दिया और पार्टी ही सौंप दी। मोदी 2 सरकार में रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री थे। बाद में वे जदयू से अलग होने पर भाजपा में चले गए। अब चुनाव से ठीक पहले रामचंद्र प्रसाद ने भाजपा छोड़कर सक्रिय होने से जाहिर है कि नुकसान नीतीश का ही होगा। बिहार की राजनीति में जानबूझकर पहले से ही जन स्वराज को भाजपा की टीम बताते रहे हैं। अब प्रशांत और RCP सिंह दोनों के साथ आने से सबसे ज्यादा बेचैनी जदयू और उनके शुभचिंतकों को होगी। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त